चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। सेम क्वेश्चन है पीछे, सिर्फ प्रॉब्लम यह है उसमें कार्टेशियन इक्वेशन था और इसमें वेक्टर दिया हुआ। 2 साल लगातार पूछा है, 2013 और 2014 में, 2013 एंड 14। देखिए इसको कैसे करेंगे। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप इसको कार्टेशियन में बदल लो, उसके बाद बनाओ जैसे पीछे बनाए थे। अगर आप डायरेक्ट इसी फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। ये r और ये r दोनों r है, तो इसका राइट हैंड साइड को उसके राइट हैंड साइड से इक्वल कर देंगे। आई कैप प्लस लैम्डा इक्वल टू 4i के प्लस म्यू आई को सेपरेट करना होगा। पीछे बताए थे सेपरेट करने, यहाँ हम डायरेक्ट लेते हैं। आई कैप को कॉमन, 1 प्लस 3 लैम्डा। अगर मैं जे कैप को कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा ना। अगर मैं के को कॉमन कर लेता हूँ, के तो अकेला ही है, माइनस के कैप। ठीक है, राइट हैंड साइड में चलते हैं। 4i प्लस 3 म्यू आई, आई कैप को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 4 प्लस 3 म्यू। एक मिनट को थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, देख लेता हूँ एक बार। चलिए ठीक है क्वेश्चन, तो ये तो इसमें है ही नहीं, कोई बात नहीं। प्लस के को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 3 म्यू माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आई के साथ हमारा ये है और आई के साथ ये है, इस दोनों को इक्वल करते हैं। दिस इक्वल टू दिस, 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 4 प्लस 3 म्यू। मेरा इक्वेशन बन जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 3। ठीक है, और दूसरा 1 माइनस लैम्डा हो गया, इधर है ही नहीं जे के साथ कुछ, तो 0, तो यानी कि लैम्डा मिल गया 1। थर्ड पार्ट, के के साथ कुछ नहीं है, -1 और 3 म्यू माइनस 1 इक्वल टू -1। तो 3 म्यू क्या हो गया, -1 प्लस 1 0, दैट मीन्स म्यू हो गया 0। तो अजीब क्वेश्चन था, डायरेक्ट वैल्यू ही मिल गया। जनरल वे में देखते क्या है कि 3 इक्वेशन बनता है, किसी 2 को सॉल्व करके तीसरा में पुट करते हैं। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ लैम्डा और म्यू हमको मिल गया, इसमें पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 1, तो 3 इंटू लैम्डा कितना है 1, माइनस 3 इंटू म्यू की जगह पे 0 डाल देते हैं, 3 आ गया भाई, दैट मीन्स इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बच गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की बात, तो किसी भी इक्वेशन को आप पकड़ो r इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, i प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा के जगह पर डाल देते हैं 1, 3i माइनस जे, i प्लस जे माइनस के कैप लगा दीजिएगा सब में, प्लस 3i माइनस जे कैप, तो ये हो गया
4i जे ख़त्म हो गया भाई, माइनस k कैप, तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 4 0 -1। ठीक है, 4 जे रहता तो जे लेते, बड़ा सिंपल है। आगे देखते हैं, आप सेकंड में भी पुट कर सकते थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 का कंपार्ट में आया हुआ है। इसी में नंबर बदल बदल के क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर है। क्या बोलता है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, एक लाइन है और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं कहीं भी, 3 - 1, 11। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं। चलिए मैंने डाल दिया, बोलता है इसी का इक्वेशन बताइए। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट भी बताना है फिर, और इसका लेंथ भी बताना है। बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन कुछ नहीं है। चलिए इसका इक्वेशन आपको दे दिया है, क्या, x/2 y - 2/3 z - 3/4। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिए ना। आपको इसका कोऑर्डिनेट पता करना है, इसका इक्वेशन पता करना है और ये डिस्टेंस पता करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछता है। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट तो हम लोग देखे ही हैं, बस टेक्निक समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लैम्डा ले लेना। ये क्यों लेते हैं समझ में आ गया होगा। इस लाइन पे मैं एक जनरल पॉइंट लेना चाह रहा हूँ, तो दिस इक्वल टू, अगर लैम्डा करते हैं तो x मिल गया 2 लैम्डा, y मिल गया हमको 3 लैम्डा + 2, z मिल गया मेरा 4 लैम्डा + 3। ठीक है, क्लियर। अब मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ है, हम बोले थे कहीं भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, लैम्डा अपने आप को मैनेज कर लेगा। 2 लैम्डा, 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा + 3। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं, इस पॉइंट को m दे देते हैं, p दे देते हैं और इसको m दे देते हैं। डायरेक्शन यहाँ लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm। पढ़े थे ना हम लोग, 2 पॉइंट अगर दिया हो, x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है x2 - x1 और दूसरा हो जाता है y2 - y1 और z2 - z1। समझ गए ना। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं। 2 लैम्डा - 3 हो जाएगा। चलिए इसको a1 लिख देते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। b2 3 लैम्डा + 2 - 1, 3 लैम्डा + 1 हो जाएगा। और c1 कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा + 3 - 11, तो 4 लैम्डा - 8, ये हो गया आपका c3। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2 3 4। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल थोड़ा सा लिखना पड़ता है, अगर आप फिगर बना लेते हैं तो बहुत चीज़ लिखने से बच जाते हैं, समझ रहे हैं ना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल क्या हो जाएगा आपका 2 3, एक ले लेते हैं A2 2, B2 3 और C2 4। अब दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो पीछे पड़े हैं, जब परपेंडिकुलर हो तो A1 A2 + B1 B2
प्लस C1 C2 0 होता है ना, पढ़े हैं ना हम लोग, थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 8 क्या हो जाएगा 0। तो हो गया ये 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 3 प्लस 16 लैम्डा माइनस 32 हो गया 0। 4 और 9 13, 13 और 16 29 लैम्डा माइनस 6 और माइनस 32 माइनस 38 प्लस 3 माइनस 35। थोड़ा अजीब सा वैल्यू मिल रहा है, देख लेंगे कहीं रॉन्ग तो नहीं हुआ है। 35/29 एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे मिला था हमको, PM का डायरेक्शन है 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं 3 बना देता हूँ, 3 3 जा 9 हो जाएगा। माइनस 38 प्लस 9 माइनस 29 हो जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया 29/29 कट के मिल गया 1, लैम्डा मिल गया 1। तो फिर ये इक्वेशन, ये पॉइंट हमारा क्या मिल जाएगा, पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 2, अगर 1 रखेंगे तो 3 प्लस 2 5, अगर 1 रखेंगे तो मिल गया 7। ये पॉइंट आपका मिल गया 2 5, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया। ये वाला आंसर आ गया मेरा। ठीक है, लेंथ भी निकाल देते हैं। क्लास 10 में पढ़े थे, 2 पॉइंट अगर दिया रहे, एक है x1 y1 2D में पढ़े थे, 11 में भी पढ़े हैं x2 y2। तो PQ मेरा क्या हो जाता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पढ़े थे ना। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक और एक्सटेंड हो जाएगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं। तो PM का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस तो 5 प्लस 1। ठीक है, समझ रहे हैं, प्लस 7 माइनस 11। तो आंसर हमको मिल गया 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसको मैं ऐड करूंगा तो अंडर रूट 53 यूनिट। ठीक है, अब रहा इक्वेशन की बात, तो बड़ा आसान है भाई, 2 पॉइंट से पास करता है तो इक्वेशन क्या हो जाता है, ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। तो इक्वेशन क्या हो जाता है, x माइनस x1 बाय y माइनस y1 बाय z माइनस z1 बाय, नीचे लिखना होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन क्या बन जाएगा, पासिंग पॉइंट इसको ले लेते हैं, x माइनस 3 बाय y प्लस 1 बाय z माइनस 11 बाय, हम इसको भी पासिंग पॉइंट ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1 6, 7 माइनस 11 माइनस 4, रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी कई बार बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, एक लाइन है
इसको आप मिरर कंसिडर कर लो, और एक पॉइंट है 163, ठीक है। इसका आपको इमेज ढूंढना है। तो रिफ्लेक्शन में तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में तो हम लोग पढ़े हैं, जितना ऊपर उतना ही नीचे इमेज फॉर्म होता है। इसी पॉइंट को निकालना है। इसको आप अल्फा बीटा गामा ले लीजिए, अच्छा रहेगा। कोई डाउट नहीं। इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है, x/1 y-1/2 z-2/3। सबसे पहला काम करेंगे लेमडा, वही पॉइंट निकालना चाह रहे हैं हम जनरल। x मिल जाएगा लेमडा, y मिल जाएगा 2 लेमडा प्लस 1, z मिल जाएगा 3 लेमडा प्लस 2। ये पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इस लाइन पे यहाँ है। तो क्या हो गया, ये लेमडा कॉमा 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा 3 लेमडा प्लस 2। पीछे जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है। ये चीज़ निकालने के बाद हम लोग को एक चीज़ और निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं P ले लेता हूँ, इसको M ले लेता हूँ, ये L है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM क्या मिल जाएगा, लेमडा -1 2 लेमडा प्लस 1 -6, तो 2 लेमडा -5 3 लेमडा प्लस 2 -3 3 लेमडा -1। ये मैं ले लेता हूँ A1 B1 और C1। कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं ना। यह है डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 2 एंड 3। डायरेक्शन रेशियो ऑफ L क्या है, A2 B2 C2 कंसीडर कर लेते हैं। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, 0 मिलना चाहिए। आप लिख भी सकते हैं लेमडा -1 प्लस 4 लेमडा -10 प्लस 9 लेमडा -3 0, 22 लेमडा -14 मिल रहा है। लेमडा हो जाएगा 14/22, 7/11। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये 14 लेमडा होगा, लेमडा प्लस 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा 14 लेमडा 14 लेमडा। तो नीचे हो गया 14 कट के 1। चलिए लेमडा मिल गया 1। तो ये पॉइंट आपका हो गया 1 कॉमा 2 + 1 3 कॉमा 5। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये जो है, मान लेते हैं ये n है, m बी द मिड पॉइंट ऑफ Pn, ठीक है। n बी द मिड पॉइंट ऑफ Pn। तो क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे ना मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2/2 करूँगा तो 1 मिल जाएगा। अल्फ़ा प्लस 1/2 = 1। तो अल्फ़ा कितना मिल गया, 2 - 1 दैट इज़ 1। सिमिलरली बीटा प्लस 6/2 कितना मिलेगा, 3। तो बीटा मिलेगा 0। गामा प्लस 3/2 अगर ले लेता हूँ तो कितना मिलना चाहिए, 3। तो गामा हो जाएगा 3। तो ये पॉइंट आपका हो गया 1 0 3। बड़ा सिंपल था, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पॉइंट है कॉलिनियरिटी से,
ठीक है, कभी कभी तो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी तो दे देता है 3 पॉइंट है, प्रूव करिए कॉलिनियर है, और कभी कभी दे देता है कि कॉलिनियर है, आपको कुछ अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करना होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच आर कॉलिनियर। चलिए, कॉलिनियर है दैट मीन्स ऑल 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन्स। ठीक है, सेम लाइन पर लाई होने के कारण फाइव लेमडा, ये समझ में आ गया ना आपको? किसी भी 2 पॉइंट को लेके, इसका प्रोसेस क्या है, किसी भी 2 पॉइंट को लेके इक्वेशन बना दीजिए और तीसरे को पुट करिए, सेटिस्फाई करना चाहिए अगर कॉलिनियर होगा तो। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, इक्वेशन ऑफ पीएम क्या बन जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है कि 2 पॉइंट से जब पास करता है तो क्या इक्वेशन होता है, x माइनस x1 बाय y माइनस y1 बाय नीचे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पीएम क्या हो जाएगा, किसी को भी मैं x1 y1 z1 ले सकता हूँ, x प्लस 1 बाय y माइनस 3 बाय z माइनस 2 बाय x2 माइनस x1, यानी कि -4 -1 अगर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा, -3, 2 माइनस 3 -1 -2 कितना हो जाएगा, -4। ये सबको हटाइए, काम नहीं। समझ रहे हैं ना? नाउ n लाइज ऑन पीएम, दैट मीन्स सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 5 डाल देते हैं, 5 प्लस 1 6/3 -2 इक्वल टू, y की जगह पे 5 डालते हैं, 5 माइनस 3 बाय -1 -2 इक्वल टू, यहाँ पे लेमडा डाल देते हैं तो लेमडा -2 इक्वल टू -4। अब किसी को भी इक्वल कर लीजिए। चलिए, इस दोनों को अगर मैं इक्वल करता हूँ तो लेमडा -2 क्या हो गया, 8, लेमडा मीन्स 10। बड़ा इजी था, आगे देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 2 वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, आपको इक्वेशन एंगल निकालना है। तो क्या पढ़े थे हम लोग, 2 लाइन है, दोनों के बीच का एंगल थीटा कंसीडर कर लेते हैं। एक का लाइन है आपका r इक्वल टू a प्लस लेमडा, समझ रहे हैं ना, पढ़े हैं ये। और इसका इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2। सिर्फ हम लोग डायरेक्शन को यूज़ करते हैं, ऊपर में डॉट निकाल लेते हैं और इसका मॉड लेना होता है। ठीक है, बाय मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2। पासिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा b1 और b2 क्या है। ये आपका b1 हो गया और ये हो गया b2। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और b2 आपका हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट a डॉट b ना, 2j कैप प्लस 2k कैप। मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट a²। ये सब चीज़ बताने का ज़रूरत नहीं है, बता चुके हैं। थोरो जाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। डॉट करना बड़ा आसान होता है, आई के साथ 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12,
डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36 1 प्लस 4 प्लस 4। चलिए होल पे मॉड लगा देते हैं, टेंशन ख़त्म। 19 डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया 49, दैट मीन्स 7। 9 का स्क्वायर रूट 3, 19/21। मॉड हटा दीजिए। मॉड इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस रहता तो ख़त्म कर देते। देयरफॉर थीटा क्या मिल गया, कॉस इनवर्स 19/21। कभी कभी कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 2011 का ये क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। सबसे पहले इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमको माइनस नहीं चाहिए, कॉमन कर लो, बाकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा x+2/-1, हाँ यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको y बनाना है। तो ये माइनस माइनस ख़त्म और 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं, दो लाइन है, x - x1/a1, y - y1/b1, z - z1/c1, और एक दूसरा लाइन है x - x2/a2, y - y2/b2, z - z1/z2/c2। दोनों के बीच का एंगल निकालना हो तो हम लोग पढ़े हैं क्या, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 ऊपर में लेना है, मॉड जरूर ले लीजिएगा, यह इससे हमको cos थीटा मिलेगा, बाय फिर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को यूज करना है। तो हमारा a1 क्या हो गया, -1, b1 हो गया 4 और c1 हो गया 4, a2 हो गया -1, b2 हो गया 2 और c2 हो गया 4। कॉस ऑफ थीटा फार्मूला आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। a1 a2, चलिए आप लोग लिख लीजिएगा यही चीज़। a1 × a2 में करूँगा तो 1 मिलेगा, 4 2 8, c1 × c2 16 बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्व करके थीटा = कॉस इनवर्स, जो भी वैल्यू मिलेगा आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं।